नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिव सर पीसीएस क्लास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपको सामान्य अध्ययन के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जाएगा, जो कि आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस का मेंस, आरओ एआरओ और बीईओ इत्यादि परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। उसके पहले चैनल पे जो भी मित्र या जो भी व्यूअर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहे। ठीक, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आपका पहला प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है। ठीक, यहाँ 4 ऑप्शन है। तो देखिए, रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका, ये तीनों हर्ष की रचना है। तो आपका एक बचा हर्षचरित, ये हर्ष की रचना नहीं है, वहीं पूछा गया है। यहाँ देखिए, हर्ष एक उच्च कोटि का विद्वान था, उसे संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, नागानंद एवं रत्नावली। हर्षचरित हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना है। ठीक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आप याद कर लीजिए, कभी कभी सीधे पूछ देता है हर्षचरित के रचयिता कौन थे। तो हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। ठीक, आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ठीक, प्रथम पूछा है आपसे, प्रथम सम्राट जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो आपका ऑप्शन है जहांगीर, बाबर, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन पे आइए, हुमायूं और शाहजहां। तो इसमें कौन था? हुमायूं था। ठीक, बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। हुमायूं ने 1538 ईस्वी में गौड़ बंगाल का अभियान किया था। यद्यपि इस अभियान में उसके हाथ कुछ नहीं लगा था और न ही वह शेर खां को पराजित कर सका था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में निम्न स्थान पर खोली थी। किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री खोली थी? सूरत इसका सही जवाब होगा। ठीक, आपसे कभी कभी सन भी पूछ देता है, तो यहाँ तो सन क्वेश्चन में ही दिया है, लेकिन आपको याद होना चाहिए किस सन में, 1608 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, चौथे। तालीकोटा के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ठीक, तो तालीकोटा का युद्ध का मुख्य कारण आपका था दक्षिण भारतीय सुल्तानों का गठजोड़। ठीक, 25 जनवरी 1565 ईस्वी के तालीकोटा अथवा राक्षसी तंगड़ी युद्ध का प्रमुख कारण अली आदिल शाह के नेतृत्व में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर का गठजोड़ था। ठीक, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण भारतीय सुल्तानों का गठजोड़। आइए आज के 5वें प्रश्न पे चलते हैं हम। 5वां प्रश्न है आपका, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों की हार का कारण क्या था? तो मराठों की हार का कारण था कि मराठों का गुरिल्ला युद्ध नीति के स्थान पे मैदान में युद्ध करना। ठीक, मराठों का जो फेमस युद्ध नीति थी गुरिल्ला, उस नीति से युद्ध न करके मैदान में युद्ध किए थे, उसीलिए उनकी पराजय हुई। देखिए यहाँ लिखा गया है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। वह अति महत्वाकांक्षी तथा दम्भी था। उसने मराठों की परंपरागत युद्ध नीति गुरिल्ला पद्धति का त्याग कर अहमद शाह अब्दाली की सेना से सीधे टक्कर लिया था। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हो गए थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 6वें प्रश्न पर। निम्नलिखित उत्खात, यहाँ उत्खनन होना चाहिए, उत्खनन स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अरिका मेडू। ठीक, यहाँ से क्या मिला है आपको? दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य। ठीक, आइए यहाँ पढ़ लीजिए व्याख्या में। अरिका मेडू पांडिचेरी की खुदाई में रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके और बर्तन प्राप्त किए गए। एक मनके के ऊपर रोमन सम्राट आगस्टस का चित्र बना हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं आज के 7वें प्रश्न पे। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने प्राप्त की थी?
किसने प्रदान की थी? तो यहाँ नसीरुद्दीन अहमद। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपका हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। आइए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया? तो ये आपका सही जवाब है शाहजहां के शासनकाल में ऐसा हुआ था। ठीक, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के काल में दारा शिकोह ने उपनिषद का अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से फारसी में किया था। ठीक, तो आपसे किसका पूछा गया था? उपनिषदों का फारसी रूपांतरण तय हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। ठीक, आइए 9वें प्रश्न पे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो इसका सही जवाब है आपका हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक, आइए आगे चलते हैं हम। 10वां प्रश्न, बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। यह टिप्पणी किसने की? तो ये टिप्पणी आपका किए थे के.ए. निजामी ने। ठीक, आइए 11वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस एक भारतीय राज्य ने अंग्रेजों की आर्थिक परेशानी में, यहाँ धन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन आपका कि किस एक भारतीय राज्य ने अंग्रेजों की आर्थिक परेशानी में धन की भूमिका का निर्वाह किया? ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवध। ठीक, 1765 से 1856 ईस्वी तक अवध ही एक ऐसा राज्य था जो सदैव अंग्रेजों का वफादार मित्र बना रहा। वहाँ के शासकों ने समय समय पर अंग्रेजों की अनुचित मांगों को भी स्वीकार किया और उन्हें धन दिया। ठीक, आइए आज के 12वें प्रश्न पे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो इसका शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग्स ने। ठीक, और संस्थापक कौन था? अगर संस्थापक पूछेगा तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय। 13वां प्रश्न, 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे? तो तीनों सदस्य आपका अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस व स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न, किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो आपका 1813 और 1833 के चार्टर अधिनियम में। ठीक, 1813 के अधिनियम में अंशतः समाप्त किया गया था, थोड़ा कुछ पार्ट, और 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? तो आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक, आइए 16वें प्रश्न पे चलते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया? तो यह आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। आइए आज के 17वें प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो आपका है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक, आइए आज के 18वें प्रश्न पे चलते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो आपका कहाँ से संबंधित है? कनाडा से। ठीक, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ का हुआ था? अमेरिका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अगला है आपका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमारा 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे है।
शिवसर पीसी क्लास, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे बीईओ का, चाहे आरओ का प्री हो, चाहे लोअर पीसीएस का मेंस। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आपको डेली कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन का एक सेट दिया जाए जिसको आप हल करें। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।